परे तुष्यन्ति शारीरा आत्मा मानस एव वा। व्यास जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता किस प्रकार पूछी। देखो साधु जब मिलता है ना, हम आप किसी से मिलेंगे तो हम यही कहेंगे का हो, कमाई धमाई हो रहा है, यही प्रश्न करते संसार में। हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो सबसे पहले का हो चुका रखते पागल की तरह, ओकर घर कितना सुंदर बना। अरे भैया बड़का घर बनवाई दियो, बिटवा कमात वो कहेगा अच्छा बहुरियों कमात है। हे भैया, एक गांव की भाषा अवधि में, हे भैया तुम्हारा परिवार पे ना भगवान खुबई खुबई कृपा है। यही तो कहते हैं। ये संसार के जब हम लोग मिलते हैं, लेकिन जब एक संत मिलता है ना, एक संत से, तो साधु का प्रश्न होता है भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग जब कथाओं से जब फुर्सत पाते हैं ना, जब गुरु जी के शरण में हम जाते हैं अयोध्या, महाराज जी को जब हम लोग प्रणाम करते हैं ना, तो महाराज जी आशीर्वाद देते समय पहला, हमने कई बार ऐसा अनुभव किया है, पहला प्रश्न ये कहते हैं कथा हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ महाराज, मन से करना, भगवान का चिंतन खूब करना, जीवन मुक्त हो जाए। आज तक मेरे गुरु जी ने कभी नहीं पूछा कि पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे, कभी नहीं पूछा मकान बनवा रहे हो कि नहीं बनवा, आज तक नहीं पूछा। मेरे महाराज श्री जी की केवल 2 प्रश्न रहते हैं, कथा चल रही है, हाँ महाराज, भजन करते रहना जी। व्यास जी महाराज जी से नारद जी ने इसी प्रकार 3 प्रश्न किया। परितुष्यन्ति शारीरा आत्मा मानस एव वा। ये 3 प्रश्न कितनी उत्तम है। बोले हे भैया व्यास जी महाराज, आपका शरीर सुखी तो है, परितुष्यन्ति शारीरा, शरीर सुख से तो है, मन प्रसन्न तो है, आत्मा संतुष्ट तो है। अच्छा 3 बात किस लिए? आत्मा संतुष्ट क्यों है? बोले जो आप लेख कर रहे हो वो संतुष्टि दे रहा है कि नहीं दे रहा। देखो कितनी गूढ़ बात है। मन प्रसन्न है कि नहीं? अच्छा बेटा जब तक संसार में बेटा ना हो तब तक मन प्रसन्न नहीं होता है। अच्छा बेटा हुआ है, मन प्रसन्न तो है। राजी को तो नहीं बोल रहे, शरीर सुख से तो है, भजन हो नहीं रहा है, शरीर सुखी है। नारद जी से व्यास जी का तीनों नहीं है। बेटा आया, बेटा जंगल चला गया तो मन क्या प्रसन्न रहे। हम जो लेख कर रहे हैं ना कि संसार का कल्याण होगा, हमको ही संसार सुनाई पड़ रहा है, तो आत्मा क्या संतुष्ट होगी। और शरीर सुख कैसे होगा? जब भजन होगा तब तो शरीर सुखी होगा। भजन हो ही नहीं रहा क्योंकि मन को भटकने लगा पड़ा। महाराज को ही कुछ तो कर रहा। नारद जी महाराज हंसने लगे। बोले नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपकी प्रत्येक लेख बड़े उत्तम। अरे व्यास जी महाराज इतना ध्यान से सुनिएगा कि घी की लड्डू टेढ़ो भलो, लेकिन सीधी मिल जाए तो आपकी उत्तम। कौवा विष्ठा खाता है, वो भी पक्षी है, हंस पक्षी है, हंस सदैव मोती की हंसों की रचना हो रही। जीने का मतलब क्या है? गूढ़ बातें आप बड़े कह रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं आप भागवत की रचना करो, अति उत्तम है। भागवत में तो संतों की कृपा दर्शी। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुखस्याश्चन वेदवादिना
निरूपितो बालके योगिना सुष्णु दशे प्राविश निर्विवक्षता। नारद जी महाराज कहते सुनो, जाके ऊपर संत कृपा करते ना जीवन तो संभल ही जाता है। हे व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म की अपनी बात बताता हूं। अहम पुरादीत भवे भवम मुने, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। जन्म लेके मेरे पूज्य पिताजी का देहावसान हो गया। मां वैधव्य जीवन को स्वीकार करी, हम अनाथ बन गए। मेरी मैया पास के संतों के आश्रम में लेकर के गई। मैं थोड़ा बचपन में सुंदर था, संतों ने चंचल राम मेरा नाम रख दिया। मैं चंचल राम। मैया साधुओं के आश्रम की सेवा करती थी, गौ का दोहन करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। संतों के आश्रम में नित्य एक नियम था कि शाम की वेला में भगवान की नित्य कथा होती थी। मेरी मैया मुझे कथा श्रवण कराने के लिए नित्य लेकर के जाती थी। माताएं बड़े ध्यान से सुनिएगा। आजकल हम लोग थोड़े से बड़े हैं, वैसे पद आ गए तो हम बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी हम देखने जाते हैं, 3 घंटे अंधेरी कमरे में बैठे रहते हैं। लेकिन एक प्रार्थना है, बच्चों के साथ सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी वक्ता कथा करे, कैसी भी टूटी फूटी कथा करे, संपूर्ण परिवार के साथ 3 घंटे बैठने की कोशिश करो। सिनेमा में जाओगे ना तो गंदगी बातें आएंगी,